केकेआर का रास्ता देखो एक तरफ से मुश्किल हुआ, एक तरफ से आसान हो गया। द मोमेंट ये सब चीजें अगर हो रही है तो कैमरन ग्रीन केकेआर के अलावा कहीं और नहीं जा रहे फिर, ये साफ है। बट अगर आप वेंकटेश अय्यर को अपने पास सीने से चिपका के रखोगे तो कैमरन ग्रीन को भूल जाना, फिर पता चले दिल्ली में कैमरन ग्रीन खेल रहे होंगे अगर आपने वेंकी अय्यर को नहीं छोड़ा है तब। ये तो नो ब्रेनर होना चाहिए। अगर ये आकर, मैं कह रहा हूं कि आपके नायर साहब आकर अगर ये कॉल ना ले पाए तो मैं चंदू सर को इमीडिएटली वापस बुला लूंगा, क्योंकि अगर आप इस तरीके का फैसला ना भी ले पाओ तो आपका कहां बैठने का, वहां पर क्या। और इतने पैसे, ऐसा भी नहीं कि पैसे का रोड़ा, 24 करोड़ रुपए भाई आपको कप्तान पिक कर। मैं कह रहा हूं अगर आपने वेंकी पर दाव लगाया भी होता भाई उसको एज ए कैप्टन पिक करते, लेकिन आपने नहीं करा तो भाई उसका क्या, आप 24 करोड़ में ऐसा बेटर मान के चल रहे हो कि वो वर्थ कर दे। अगला सवाल मेरा ये है कि कैमरन ग्रीन आ गया आपके पास, ठीक है, अगर आपने वेंकटेश अय्यर छोड़े तो 110% कैमरन ग्रीन आपके, ठीक है। और फिर जो पैसों की लड़ाई भी आपको कोई मैच कर नहीं पाएगा। आपको पैसे इसलिए नहीं बचाने की संजू ऑक्शन में आएंगे, केएल ऑक्शन में आएंगे, सबका मामला सेट हो चुका है। जो पैसा आपके पास है 23 सीधे वेंकी से निकल गए, दुनिया भर के बंदे आपने और छोड़ रहे हैं। बट उस केस में अब आप कप्तान किसे देख रहे हो? कैमरन ग्रीन, कैमरन ग्रीन को कप्तान डेफिनेटली। और तो ऑप्शन ही नहीं बचता ना भैया, अंकृश को इतनी कम एज में अभी तो उसको और उसे और ज्यादा ग्रूम करना है। अजिंक्य रहाणे को कंटिन्यू करोगे क्या पता नहीं यार। नायर साहब मुंबई, अजिंक्य रहाणे मुंबई, अगर तार जोड़ रहे थे भाई रोहित शर्मा के साथ तो रहाणे के साथ भी जोड़कर देख के बात। अच्छा, इट कैन बी सेड कि अजिंक्य रहाणे ना वो सपोर्ट लैक कर रहे थे, आप उनकी बैटिंग की बात कर लो, स्पिन के अगेंस्ट फंस जाते हैं, लेकिन आप कह सकते हो ना उस ग्रुप में भी बैटिंग उन्होंने ही ठीक ठाक कर दी, बाकी तो सुपर फ्लॉप थे। मेरा मानना ये है अगर आप वेंकी को निकालकर कम पैसों में वो मिलता हो वो भी ठीक है, आप कैमरन ग्रीन को ले लो 21 करोड़ में वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। 20 करोड़ रुपए तक में तो मिलेगा, आपको खर्च करने पड़ेंगे 20 करोड़ रुपए। फिर आपको ये कि आप बाकी बंदे कैसे यूटिलाइज करते हो जिन्हें आपने निकालना है। देखो नोकिया आपके जाएंगे, और देखो रसल का भी फ्यूचर आपको देखना चाहिए, शायद इस सीजन वो बैक कर ले, करना नहीं चाहिए। अब आपको फ्यूचर के तौर पर देखना चाहिए। रसल पे आपको डिसीजन लेना है तो इसी सीजन लो, फिर खामखा एक सीजन के लिए आप रसल के साथ अभी क्योंकि फैमिली करते हैं, फैमिली अगले साल को तोड़ोगे फिर छोड़ देना। मैं मैसूर अभी केकेआर के टीकेआर भी गए थे, वहां पर भी ये सब लोग थे। तो ये देखो, और मेरा ये मानना है कि उतना भी अब छोड़ो, आपने जब इतना बैक किया है, खींचा है, रसल देखो, रसल या उसकी जगह जो भी लाओ एक तुक्के टाइप का प्लेयर, मतलब तुक्का मैं कह रहा हूं कि जो आप चांस लेने वाला प्लेयर होता है, गारंटी किसी की नहीं मिलनी। एक रसल को लॉयल्टी फैक्टर पर क्या पता वो दे जाए एक सीजन आपको, ये भी क्या पता दे जाए, तो मतलब इतनी भी बुरी नहीं। अगर रसल फिट हो गया, बॉल डालने लायक है, वो तो भाई वो क्योंकि देखो विद द बॉल अंडररेटेड है आंद्रे रसल, विद द बैट वो अब तुक्कों में चलता है, बट बॉल जब जब डालता है असर डालता है। उसके बाद हैवी शॉर्ट बॉल है, यॉर्कर्स कभी कभार बढ़िया नेल करता है, स्लोअर वंस वगैरह से, और अच्छी विकेट जो स्पाइसी कभी कभी ईडन गार्डन्स की रहती है, वहां पर उसके पास वो सरप्राइज करने की एबिलिटी है। वो लगता है ढीले ढाले सा। अरे फाइनल में उसकी विकेट थी 2024 वाले, उस सीजन विकेट भी थी। मैं वही कह रहा हूं कि वो बॉलर, एज अ बॉलर आजकल उसकी उतनी बात नहीं, एज अ बॉलर है तो ऐसा होता है, वो डाल नहीं रहा होता है। अगर वो फिट है बॉलिंग वाइज तो आप उनके साथ देख सकते हो, बट बाकी आपको ना बहुत सारे खांचे। अगर चलो सपोज ग्रीन आ गया आपके पास टीम में, आपके पास सवाल तो है कि आपका कीपर ओपनर कौन है। फिर ये चीज है, आपको विकेट कीपर बैटर देखना होगा। फिर आपकी लड़ाई दिल्ली से जिम उनके लिए बैन डकेट की होनी चाहिए, डकेट के लिए होना चाहिए, आपका कंपटीशन होना चाहिए वहां पर। या फिर आप फिर बोलो कि साइफर्ट ले रहे हैं हम, साइफर्ट आई थिंक बीच में आपके पास थे कभी, साइफर्ट के मुझे याद तो आ रहा है, थे तो सही केकेआर पे, दिल्ली थे, नहीं केकेआर पे थे, मेरे को याद है केकेआर पे तो थे ही थे साइफर्ट। तो ये आपको फिर डिसीजन आपको तब लेना पड़ेगा। देखो आपका नरेन के साथ क्या प्लान है मुझे नहीं पता। अंकृश रघुवंशी ने आपके 1-2-3 में खेलना ही खेलना है। अंकृश ने भी जब आयुष महात्रे नहीं थे तो ओपन किया था मुंबई के लिए भी, अंकृश ओपन भी कर सकते हैं, और उनको अभिषेक नायर भाई देंगे भी। और देखो यार वो है जैसे मतलब उनके लिए वो है भी वो, और अंकृश के पास देखो अंकृश ने आते वो चीज दिखाई थी, शॉर्ट वॉट के साथ साथ टेक्निकल होने के साथ साथ कि भाई मैं एडवेंचरस भी हूँ, मैं रिवर्स रैंप और ये सब मार दूंगा। अंकृश तो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसको तो आप एज एन ओपनर भी वहां पर बैक कर सकते हो कि लगातार वो खेले आपके लिए। एंड देन देखो रिंकू आपके, वो भी सीजन प्लेयर्स हैं, वो लगातार ऐसे नहीं कि हर बार ही फ्लॉप होंगे। रिंकू वहां पर है, रसल अगर आपको मिलते हैं तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि टॉप ऑफ द ऑर्डर अगर आप वो नरेन को ही बैक कर रहे हो, वही स्ट्रेटेजी वो शायद बैकफायर कर जाए, तो आपको वहां पर वो बंदे लेने पड़ेंगे। बट आपके पास पर्स भी तो होगा। लेट अस सपोज अगर हमें कैमरन ग्रीन 20 करोड़ का पड़ता है तो आपके पास अभी भी एडिशनली 10-15 करोड़ रुपए होंगे वर्क करने के लिए। तो मुझे लगता है देखो, अगर मैं एक एक्सप्लोसिव ओपोनेंट ले आऊं डकेट, और मैं एक विकेट कीपर बैटर एक इंडियन को ढूंढता हूं, लवनीत सिसोदिया हमारे लिए खेल रहे थे, तो आई थिंक अगर आपको इस तरीके से ही करना पड़ेगा। यार मैं तो कह रहा हूं राजस्थान वाले कार्तिक हैं, उनको मतलब उतनी मतलब
पता नहीं ज्यादातर लोग उनको रेट करते नहीं करते, वो भी एक अच्छी ऑप्शन हो सकते हैं। क्योंकि केकेआर की डोमेस्टिक जो होती है ना कि स्काउटिंग मुझे लगता है कि वो उनके लिए काम कर सकती है। सलमान निज़ार का मुझे लगता है जिन्होंने अभी डोमेस्टिक, हाँ उन्होंने, लेकिन आप वो केकेआर आ सकते हैं। आपको एटलीस्ट एक कैप्टन चाहिए पहले तो, भाई आप देखो, आपको एक विकेट कीपर चाहिए, डोमेस्टिक से कितना निकालोगे? कैप्टन मान लो आप ग्रीन को ही बना रहे हो, कोई बात नहीं, बट आपने केकेआर ने जब जब अच्छा किया, जब जब केकेआर जीती है, गंभीर उथप्पा, ठीक है, सॉल्ट नरेन, आपकी फाउंडेशन ही ले उस पर भी है। स्पिन तो है, स्पिन तो रहा है फैक्टर, चाहे वो शाकिब रहे कभी, चाहे कुछ भी रहा, बट ये फैक्टर है, ये ऑलराउंडर्स रहे उसमें फैक्टर। बट ओपन में यार देखो एक चीज देखो, प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन ने जो किया पिछला एक सीजन, बट वो लोग भी बड़े गेम्स में फिर वो बता दिया उन्होंने कि वो डोमेस्टिक के प्लेयर हैं, अभी इंटरनेशनल के नहीं है। यस, आपको चैंपियनशिप निकाल के दी ना उन बंदों ने, ऊपर खेल के बैटिंग करके दी है, वो आपको वो प्लेयर चाहिए। तो आपको एज एन ओपनर देखो, एक आपका बेन डकेट हो गया, बेन डकेट का भी देखो आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। हालिया समय इंडिया वाली सीरीज शतक आता है, उसके बाद उन्होंने खुद ही ब्रेक मांग ली एशेज के लिए, यहां पर आए इंग्लैंड वाला। यार देखो इंग्लैंड की बैटिंग खुल गई है ना, पता चल गया ना इंग्लैंड की बैटिंग का लेवल क्या है। इवन जो रूट भी एशेज जो हम कह रहे हैं कि नहीं बैस बॉल मजा आ जाएगा, कमिंस नहीं है, ऐसे मजा आएगा। हेजलवुड इंडिया को नचा रहा है वहां पर, बोल रहा है कि मैंने बीजीटी नहीं खेली थी, लो तुम्हारा बदला मैं यहां पर लेता हूं। स्कॉट बॉलिंग ने तो मजे कर दिए, मैं व्हाइट बॉल से मजे करूंगा। तो हेजलवुड को कैसे खेलेगी इंग्लैंड की टीम? एशेज की बात करें, और वहीं पर बेन डकेट, अगर बेन डकेट का फॉर्म ऐसा ही रहा, ठीक है, अच्छी चीज ये कि भाई कि जो ऑक्शन जो हम बात कर रहे हैं कि हो रहा होगा, तो उतना नहीं होगा कि भाई पूरी एशेज ही खत्म हो चुकी है, बट बेन डकेट को पिक करते टाइम भी देखो एक माइंड में आएगा कि बेन डकेट एक अच्छे बाउंड्री हिटर है। बेन डकेट वो नहीं है जो आपको मतलब कि वो हम जो फिल सॉल्ट के साथ एसोसिएट करते हैं, अभिषेक के साथ एसोसिएट करते हैं, या फॉर दैट मैटर प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन, कंसिस्टेंट हो सकते हैं बेहतर, वो स्पिन को रिवर्स भी खेल लेंगे, बाउंड्री चौक के वो खूब मारेंगे, बट वो आपको 5 रिस्टार्ट वैसे वाला मैटर नहीं है। वो तो भाई आपका ब्लेंडर ही था ना। देखो अगर आप सॉल्ट और बेन डकेट के साथ एक मतलब भ्रम बना रखा है लोगों ने कि 6 ओवर के बाद तो पावर प्ले के बाद वो रुक जाएंगे। भाई देखो वो वनडे की गेम देखना, क्योंकि वनडे में वो 10 ओवर खेलते हैं ना, देखो फॉर्म हाल फिलहाल में जो आप देखोगे, और आईपीएल की ऑक्शन यार रीसेंसी पर चलती है। जिमी ओटन अच्छा कर रहा है ना अभी, वो अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अभी भी जैसे 6 महीने तो देखो है, और क्या पता स्टब्स का तो फॉर्म भी नहीं था भाई। देखो स्टब्स तो पिछले साल चले ही नहीं थे। मैं कह रहा हूं कि बेन डकेट क्योंकि एक अब उनका एसेस भी मैटर कर जाएगा। स्टब्स एक ऐसा प्लेयर है जो ऑलरेडी पिक हो रखा था, ठीक है। बेन डकेट एक ऐसा प्लेयर स्टब्स तो देखो, ये तो स्टब्स फिल सॉल्ट अनसॉल्ट, मैं कह रहा हूं स्टब्स तो देने वाली बात ही नहीं थी ना। अब किसी के भाई मती मारी गई है इस सिचुएशन में, तो क्या बात है। अब लोग आज मजाक उड़ा रहे हैं भाई, ये कह रहे हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स क्या करे, राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा और ये ओवरटर्न करन देकर उनसे मिचेल स्टार्क ले ले दिल्ली से। अरे भाई दिल्ली थोड़ी है कि जो दिल्ली की तिजोरी खोजाकी बन गई है ना, चांदनी चौक में बिक्री लग रही है। दिल्ली प्रीमियर लीग थोड़ी बनाएंगे। केकेआर की 11 के लिहाज से अगर प्लेयर्स हम जोड़ते हैं, केकेआर की 11 अगर आप देखोगे, एक अंकुश रघुवंशी है, ठीक है, एक मानकर चलते हैं कि जब सब कुछ अगर हो रहा है तो ग्रीन तो इन्हीं के पास आ रहे हैं, ठीक है। ग्रीन आपके फिर नंबर 4 टाइप की ऑप्शन हुए, ठीक है। अंकुश 3 हो गए, 3-4 अभी ये हो जाते हैं। फिर आपके पास है मतलब शायद मुझे ये लगता है भाई रिंकू सिंह को 5 खिलाओ, बहुत ज्यादा मत करो, और रसल को एज पर डिलीवरीज यूज करो, ठीक है। तो 5-6 आपके दोनों हो गए, एक रमनदीप हो गया आपके पास 7, ठीक है। नरेन अभी के लिए मानकर चलते हैं 8 नंबर पर, ठीक है, नरेन यहां पर लेते हैं। ऑलराउंडर हर्षित राणा या नरेन, जिसको भी ऊपर बैटिंग कराने, दोनों आपके टैलेंटेड बैटर्स हैं। 9 नंबर हर्षित राणा होगी, यहां तक हो गई आपकी बैटिंग, बिल्कुल। एक वरुण चक्रवर्ती आपके रहेंगे ही रहेंगे, आपके 10 नंबर तक हो गया। वैभव अरोड़ा आपकी एक बॉलिंग ऑप्शन रहेंगे। अब आपको एक चाहिए ओवरसीज फास्ट बॉलर, वो आपको चाहिए ही चाहिए, और आपको 2 ओपनर चाहिए ऊपर। मतलब ऐसा नहीं कि अब केकेआर की स्थिति अगर ग्रीन आ रहा है तो थोड़ा बहुत बैटिंग ऑर्डर और ग्रीन थोड़ा सी बॉलिंग दे देंगे, स्पिनर्स आपके पास हो ही गए। अनुकूल रॉय को आप रखते हो कि जब जरूरत पड़ती है तो वो आ जाते हैं। बट आपको भी देखना पड़ेगा कि भाई कि आपको एक जो नरेन का डिसीजन जी, क्योंकि नरेन को भाई गौतम गंभीर ने बैटिंग में वो वरदान दिया है, उसके अलावा उनका उतना नहीं आया है। नरेन को तो यार अब ना नीचे गिराई दो, नीचे रखो, और हर्षित राणा को भी करो यार ऊपर। मैं तो कह ही रहा हूं, जो भी कहो, हर्षित राणा की एबिलिटी है नीचे, जो उन्होंने देखो 8 नंबर पर जो कहते हैं कि चाहिए होता है आपको लठैत, वो है वो उनके पास। और आपकी वो बैटिंग बुरी नहीं लग रही है कि भाई रिंकू, रसल, रमनदीप, अब नीचे एक हर्षित राणा, एक इम्पैक्ट प्लेयर भी रहेगा, वो जो इम्पैक्ट यार इंडिया में मैं कह रहा हूं भैया, देखो आपके लिए जो क्लिक कर जाए, देखो कृणाल पांडे की चर्चा किसी ने शायद उस तरीके से ना करी हो कि यार आरसीबी ने एक जैकपॉट रख लिया हो, आपने करा भाई उस बंदे ने, मतलब यार वो दिल्ली वाला मैच याद है, कुणाल ने निकाला विराट के साथ पार्टनरशिप जो थी, बॉल से तो यार फाइनल निकाला भाई, बॉल से। तो कहने का मतलब ये देखो, हम इंडियन प्लेयर्स को ना आप ओवरसीज नाम सुन लो कि स्टब्स हैं, ब्रेविस हैं, कैमरन ग्रीन है, सुनने में अच्छा लगता है,
बट व्हेन यू विल सी कि आपको मैच विनर्स कौन होते हैं, वो आपके इंडिया के डोमेस्टिक प्लेयर्स ही होते हैं। बट उसमें आपको देखो इन्वेस्टमेंट जरूरी है। आपने कुरनाल की बात की, कुरनाल एक प्रूवन, देखो कुरनाल को अंडररेट भी किया गया ना। जब हमने रवि बिश्नोई से बात की तो हमने कहना यार कि सबको लगता है कुरनाल वाला काम कोई भी कर देगा, बट उनकी इकोनॉमी देखो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुरनाल ने आईपीएल हर फेज में खेली है। जब 140 भी डिफेंड होते थे, जब लखनऊ में 125-30 भी डिफेंड हुए, और जब आईपीएल 200-220 भी गई, और जब पिछले सीजन 190-200 आए, उसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक अपने आप की इकोनॉमी को मेंटेन करके रखा है। बैटिंग वाइज ग्राफ बहुत ऊपर नीचे हुआ है, बट बॉलिंग वाइज पिछले सीजन वो एक विकेट टेकर बन गए। उससे पहले वो कंटेन करने वाले अच्छे डिफेंसिव बॉलर थे। तो वो बंदे ने भाई वो तब रखा है, तैयार हो रखा है जी। आपको देखो भाई, देखो ऊपर की लड़ाई बिल्कुल उन बंदों से वो बहुत अच्छा खेलेंगे, और जब प्रेशर आएगा तो वो नहीं कर पाएंगे डील। तो वहां पर आपको एक ओवरसीज तो चाहिए ना, एक ओपनर आपको ओवरसीज चाहिए, एक फास्ट बॉलर आपको ओवरसीज चाहिए। अब वो खांचे कौन से आपके जुड़ते हैं? मैट हेनरी फिटनेस का इश्यू है, बट मैट हेनरी एक बुरी बाय नहीं है, बट मैट हेनरी के लिए फाइट होगी सबके बीच यार। वो आपके पास पैसे का क्वेश्चन है, मतलब मैट हेनरी के देखो एक फास्ट बॉलर जो हमें चाहिए होगा उसके लिए भी आपके पास इनफ अच्छा भी करेंगे बिल्कुल। मतलब मेरे को पता क्या है भैया, मुझे वेंकी अय्यर ना कोई बुरे ऑप्शन नहीं लगते अगर आप उन्हें कंसिस्टेंटली टॉप ऑफ द ऑर्डर ही बैक करते।